अच्छा, आपका जो ऐसे है ये आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक पे डिपेंड करते हैं। आपके टॉपिक की किसी तरह भी ये शो नहीं होना चाहिए कि आपको टॉपिक समझ नहीं आया। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज, आर्टिकुलेशन एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकुलेशन और एक्सप्रेशन वो वर्ड्स हैं जो आपके क्वेश्चन में लिखे होते हैं। जब आप ऐसे का सवाल देखेंगे ना, ऊपर 2 लाइनें 3 लाइनें लिखी होती हैं, उसमें कोहेरेंस, आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन, ये वर्ड्स वो लिखे होते हैं। यानी एग्जामिनर की आपसे डिमांड किया है कि आप अच्छे से आर्टिकुलेट करें। आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। अपने टॉपिक को आपने अच्छे से आर्टिकुलेट करना है। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले एक टॉपिक है, उसमें आपको फॉर एग्जांपल पोस्ट फ्लड रिहेबिलिटेशन स्ट्रेटजीज आ गया। आपने सबसे पहले इसमें क्या काम करना है? ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। आपने एक स्ट्रेटजी सोची, दूसरी, तीसरी, चौथी, टोटल 20 स्ट्रेटजीज आपने कर ली। इसके बाद क्या मतलब आप ये स्ट्रेटजीज एज इट इज लिख देंगे। लाइक एक ऐसे आता है आपको, काजीज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये आपके पास ऐसे आ गया। अब काजिज में आपको पता है कि इसका एक काजिज इंडस्ट्रियलाइजेशन है। ठीक है, इंडस्ट्रीज इसका काजिज है। अब इसको ऐसे ही लिख देंगे। अगर ऐसे तो एग्जामिनर को भी पता है आपने इसको कैसे लिखना है। आपने इसको अपने टॉपिक के साथ रेलिवेंट करके लिखना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड कार्बन फुटप्रिंट इज अ काज ऑफ क्लाइमेट चेंज। मतलब कुछ इस तरह का करके कि एग्जामिनर को लगे कि ये चीज आपकी टोटली रेलिवेंट है। तो आपकी आर्टिकुलेशन और एक्सप्रेशन, ये दोनों चीजें इस तरह होनी चाहिए कि एग्जामिनर को आपकी कोई भी चीज ऐसे ना लगे कि एग्जामिनर का अपना ब्रेन यूज हो। आपने उसको इतनी हेल्प करनी है कि वो आपकी हेल्प करने का सोचे। ठीक है। इसके बाद कुछ टेक्निकल ट्रीटमेंट है। टेक्निकल ट्रीटमेंट के 3 पॉइंट्स नोट कर लें। ये आपके नेक्स्ट में जब आउटलाइन चेक करूं, पैराग्राफ चेक करूं या फिर कुछ भी चेक करूं, ये आपकी अगर मिस्टेक्स आई ना तो मैंने छोड़ना नहीं है किसी को। ठीक है, ये पॉइंट्स आप नोट करें। सबसे पहला, ग्रामर। ग्रामर पे ऑलरेडी मैं आप पे बहुत फोकस कर रही हूँ और ग्रामर को आपने बिल्कुल भी किसी भी तरह इग्नोर नहीं करना। ग्रामर में आती है 4 चीजें। सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो मैं आपको बार बार कहती हूँ, मेच्योरिटी ऑफ सेंटेंस, अपने एक्सप्रेशन में मेच्योरिटी लेके आए, वो ये होती है सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है। दूसरी, पंचुएशन। बहुत से स्टूडेंट्स कोमा और सेमी कोलन बहुत गलत प्लेसेस पे लगाते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट कंजक्शन से पहले कोमा लगाना भूल गए, या फिर असेंशियल नॉन असेंशियल क्लासेस में डिफरेंशिएट करना भूल गए, तो ये चीज आपकी नहीं होनी चाहिए। थर्ड है ग्रामर रूल्स। ग्रामर रूल्स आपको जो भी बताए जाएं इस पे आपने कंप्लीटली अमल करना है। इसके अलावा ग्रामर के मैंने आपके साथ लेक्चर्स शेयर किए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और चौथा और फोर्थ पॉइंट है कि रीडेबिलिटी ऑफ ऐसे, कि आपका ऐसे रीडेबल हो। जैसे एक आधे स्टूडेंट को यहाँ पे मैंने बोला भी है कि अपनी प्रेजेंटेशन पे काम करे, तो प्रेजेंटेशन भी बहुत अहम है। तो ये टेक्निकल ट्रीटमेंट का फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? ग्रामर। ये आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं आनी चाहिए, आउटलाइन में भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट हम आउटलाइन की तरफ ही जाएंगे। उसके बाद दूसरी चीज, टेक्निकल ट्रीटमेंट में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज रेफरेंस होते हैं। रेफरेंस, साइटेशंस, ये अहम होते हैं। बट ये इतने अहम नहीं है कि आप इसको ग्रामर से भी अहम समझे। ग्रामर नंबर 1 और ये नंबर 2 है। ठीक है। आपके जो रेफरेंस साइटेशंस है ना, अच्छा, 2022 की एक ऐसे की, ये जो एफपीएससी एग्जामिनर रिपोर्ट है ना, उसमें उन्होंने पता है क्या हाईलाइट किया कि स्टूडेंट्स ने गलत फैक्ट्स डाले, गलत रेफरेंस डाले। गलत आप अगर डाल भी रहे ना खुद से, तो एग्जामिनर को नहीं पता चलना चाहिए। तो आपके रेफरेंस और साइटेशंस टू दी पॉइंट हो और इतने अच्छे हो कि उनको पता चले कि हाँ इसने ये कहा है। जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद की एक असाइनमेंट भेजी थी कि आपने इस पे रिसर्च करने, एक आर्टिकल पढ़ना है। अच्छा, आप उसके एक एक आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा हाँ ये इस बात पे लिखते हैं, तो आप इसको कोट कर सकते हैं। बट अगर आपने इसका सिर्फ नाम सुना है तो आप इसको कैसे कोट करेंगे? तो आपकी ये जो रेफरेंस और साइटेशंस हैं ये आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसमें 3 चीजें हैं। ठीक है, रेफरेंस साइटेशन में सबसे पहली चीज, व्हाट वाज द रिपोर्ट, कि रिपोर्ट क्या कहती है जो भी आप साइट कर रहे हैं। दूसरी चीज इसमें, हु पब्लिश्ड इट, कि कौन सा बंदा है, कौन सा इदारा है जिसने उस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। और थर्ड, व्हेन, या फिर उसका ईयर। जैसे हर साल आप दिसंबर में देखेंगे कि ईयरली वर्ल्ड बैंक की, आईएमएफ की और डिफरेंट इदारों की कंट्री वाइज रिपोर्ट आती है। तो उसमें कंट्री पाकिस्तान रिपोर्ट है, वो आप रीड कर सकते हैं, उसको साइट कर सकते हैं। सारी रिपोर्ट रीड नहीं करनी, चैट जीपीटी को दें और उसका क्रक्स निकालें। ठीक है। इस तरह आपने जो भी चीज कोट करनी है वो आपने प्रॉपरली करनी है। और थर्ड चीज, आप पहली चीज मैंने आपको बताई ग्रामर, दूसरी रेफरेंस साइटेशन, और थर्ड इन डेप्थ एनालिसिस इज नेसेसरी।
अगर आप डेप्थ में नहीं जाएंगे तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये बंदा एक इंटेलेक्ट वाला है। हमने क्या करना है, हमने सिर्फ 40 नंबर लेने हैं, हमने सिर्फ पास होना है, हम जो मार्क्स एलोकेशन बाकी सब्जेक्ट से निकाल लेंगे। लेकिन ऐसे में सिर्फ पास होना है, हमने ओवर स्मार्ट नहीं बनना, हमने सिर्फ वो टॉपिक चूज करना है जो सेफ हो। हमारे पास यहाँ पे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कंट्रोवर्शियल होते हैं, उसका ये फायदा होता है कि वो या तो आपको 60+ ले जाते हैं, लेकिन या फिर आपको फेल करते हैं। तो हमने ये काम नहीं करना, हमें कोई भी इम्बेलिशमेंट नहीं चाहिए, हमें जस्ट एक फिरका 40वां में रहना है, हमें 40 मार्क्स चाहिए। लेकिन आपका जो एनालिसिस है वो इन डेप्थ होना चाहिए। अगर आप पास्ट पेपर देखें तो मिडल ईस्ट के इशू पे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मिडल ईस्ट का जो इशू है ये आपको पता होना चाहिए, और इसका जब एनालिसिस दें तो इसका डेप्थ में होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला कि द इकोनॉमिस्ट मैगजीन रीड करें, उसमें हर दफा इस पे कोई ना कोई आर्टिकल मौजूद होता है और उनका एनालिसिस काफी डीप होता है। तो आप इस चीज को लेके चलें कि आप जब बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी करें, आप 11 सब्जेक्ट्स की तैयारी करें, वो उसके दरमियान ही ऐसे की तैयारी हो। ऐसे के लिए किसी ने मुझसे ये नहीं कहना कि इसके रेफरेंस कैसे इकट्ठे करूं, इसके ये साइटेशंस कहाँ से लेके आऊं, आपने सारी चीजें उधर से ले ली। ठीक है, ये आपको एक बेसिक ऐसे के बारे में कुछ चीजें हैं जो बताना जरूरी था। इसके बाद हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई। इसमें से अगर कुछ भी समझ नहीं आया या फिर कुछ क्वेश्चन है आपके माइंड में तो वो आप जरूर पूछें, आगे हम चलते हैं। ओके चले, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने बहुत ज्यादा ऐसे को मुश्किल नहीं बनाना। मैं आपको सिर्फ 2 टाइप्स के टॉपिक करवाऊंगी और हमने उन्हीं में से अटेम्प्ट करने, उसमें से काफी ज्यादा आ जाते हैं। ठीक है, अब एक टॉपिक होते हैं ओपिनियन बेस्ड और एक टॉपिक होते हैं जेनरिक। ये सबसे एक सेफ अप्रोच वाले टॉपिक होते हैं। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स भी होते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट का थोड़ा सा इशू ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया ये आपको बहुत 60+ ले जाते हैं या फिर आपको फेल कर देते हैं। लेकिन हमने क्या करनी है, हमने सेफ अप्रोच इख्तियार करनी है कि हमने पास होना है और जरूर जरूर पास होना है। इसमें हमने फेल नहीं होना कि वो हमें 40 मार्क्स दे के कहे भाई आप कैसे, मैंने पास कर दिया, बाकी सब्जेक्ट से तुमने जो करना है करो। ठीक है, अच्छा इसमें आपने डायमेंशंस देखनी है। आपने जो ओपिनियन बेस्ड टॉपिक्स हैं इसमें आपने क्या करना है, 3 चीजें सबसे पहले करनी है। एक स्टांस जो होता है ना, उसका उसका या तो एग्जामिनर देता है आपको स्टांस के, कोई स्टांस के बारे में आपको एग्जांपल्स देती हूँ, या फिर वो स्टांस के लिए आपकी अपनी चॉइस दे देता है, या फिर वो ओपिनियन ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नेचर दे देता है। यानी 3 चीजें हो सकती हैं ओपिनियनेटेड टॉपिक में, और आपने उन तीनों चीजों को कैसे हैंडल करने हैं अब हम इसी चीज को देखेंगे। अच्छा फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक है, उसमें स्टांस जो है वो एग्जामिनर ने दिया हुआ है, जैसे पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। ये आई थिंक कोई पास्ट पेपर का टॉपिक है, मैं इधर लिख देती हूँ। पीपल हैव ओवरली डिपेंडेंट टेक्नोलॉजी। अच्छा ये एक टॉपिक है, उसने स्टांस दिया हुआ है, आपने क्या करना है आपने इस स्टांस को लेके चलना है और आपने इसी पे आर्ग्यूमेंटेशन करनी है। जैसे एक और टॉपिक बहुत मशहूर है पास्ट पेपर का है, जेंडर इक्वालिटी इज अ, यानी उसमें उसने बता दिया कि जेंडर इक्वालिटी एक मिथ है, आपने मिथ लेके चलना है। या फिर पीपल जो है वो टेक्नोलॉजी पे ओवरली डिपेंडेंट है, आपने इसके हक में आर्ग्यूमेंट देने हैं। ये हो गई फर्स्ट टाइप ओपिनियनेटेड टॉपिक्स की, कि इसको आपने जो एग्जामिनर ने कहा है उसी के हक में आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, इसके अगेंस्ट नहीं जाना। यानी आपके पास उसने चॉइस नहीं छोड़ी। यानी स्टांस सेट बाय एग्जामिनर। ठीक है, ये चीज आई होप आपको समझ आ गई है। अब दूसरी टाइप में होता है कि उसने आपको चॉइस दे दी है कि आप उसे अग्री करें डिसअग्री करें, उसको जिस डायमेंशन में जिस डायरेक्शन में लेके जाना चाहे उसमें ले जाए। उसमें क्या टाइप आएगी, फॉर इंस्टांस उसने कहा है कि इज ह्यूमन इक्वालिटी अ प्रैक्टिकल ड्रीम, या फिर उसने पूछा इज जेंडर
क्वालिटी अमित। तो इसमें उसने इज का वर्ड यूज कर लिया है। इसका क्या मतलब है कि अब उसने आपके ऊपर स्टेक्स छोड़ दी हैं कि आप इसको किस डायरेक्शन में लेके जाएं। आप इसका आंसर यस में भी कर सकते हैं, आप इसका आंसर नो में भी कर सकते हैं, और उस पे आपने पूरे आर्ग्यूमेंट देने हैं। एंड पे दो काउंटर आर्ग्यूमेंट से ऐड कर सकते हैं, वो मैं आपको आउटलाइन में सिखाऊंगी। अभी आप इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना सीखें कि टॉपिक को आप अगर गलत अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको सारी मेहनत जाया हो सकती है। अब तीसरी टाइप, तीसरा ये होता है कि वो आपको प्रोवर्ब की फॉर्म में एक स्टेटमेंट देता है। जैसे एक दफा जो 2024 का बहुत फेमस टॉपिक था, वॉइस विल बी वॉइस। अच्छा, इस तरह का जिसमें उसने सिर्फ एक प्रोवर्ब दिया है, कोई डायरेक्शन नहीं दी, तो इस पे भी आप इसका बहुत अच्छा खेल सकते हैं। लेकिन इसका आपने फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है, इसको इंटरप्रेट करना होता है कि आपने बॉयज विल बी बॉयज कैसे लेके चलेंगे। आप इसको पेट्रियार्कल सोसाइटी की तरफ लेके जा सकते हैं, या तो इसको पॉजिटिव इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप इसको कौन सी डायमेंशन में लेके जा सकते हैं। तो ये तीन तरह के ओपिनियनेटेड टॉपिक्स होते हैं। आपने सबसे पहले इसको डिसाइफर करना है कि ये कौन से वाला ओपिनियनेटेड टॉपिक है, मैंने इसके अगेंस्ट जाना है, इसके हक में जाना है, या मेरे पास दोनों ही चांसेस मौजूद हैं। मैं आपको एक टॉपिक दूं, आप इसको करेंगे डिकोड। एक मिनट, लेट मी सर्च। 2025 या 26 का किसी के पास ऐसे का है पेपर, चले मैं सर्च कर लेती हूँ। अब देखें, ये पॉजिटिव नेगेटिव आप पे डिपेंड करते हैं, आप जिसको अच्छे से लेके चलें। एग्जामिनर ने इस पे आपके लिए कुछ भी सेट नहीं किया, हाँ, लेकिन आपने बहुत नेगेटिव नहीं जाना। आपने जब भी सपोर्ट करनी है ना, लाइक ये बॉयज विल बी बॉयज एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। आप अगर इसमें पैट्रियार्की को सपोर्ट करते हैं ना, तो एग्जामिनर थोड़ा सा चिढ़ सकता है। तो आपने ये चीज अपने माइंड में रखनी है कि आई विल ऑलवेज यूज अ बैलेंस्ड अप्रोच। बॉयज विल बी बॉयज में भी आपने क्या करना है कि अगर आप बॉयज की कह रहे हैं कि ये उनकी हैबिट है, कि बॉयज की हैबिट है कि वो हमेशा बॉयज की तरह बिहेव करते हैं, इसमें मैस्कुलिनिटी लेके आ सकते हैं, आप इसमें स्ट्रेंथ की लेके आ सकते हैं, इसमें आप इमोशनल इंटेलिजेंस की चीजें लेके आ सकते हैं। आप इस तरह की सारी चीजें लाके बॉयज को अच्छा दिखा सकते हैं, या फिर आप इनको बुरा भी दिखा सकते हैं। अच्छा, ये CSS 2025 का टॉपिक है। और कौन से वाला दूं? अच्छा, ये बताइए थर्ड वाला जो टॉपिक है, रिफोरेस्टेशन एज ग्लोबल अर्जेंसी, इस पे आप क्या लिखेंगे? इस पे आप किस तरह का ओपिनियन देंगे? बिल्कुल ऐसे ही। इस पे देखिए, उसने कोई भी डायरेक्शन सेट नहीं की। उसने ये नहीं बताया कि रिफोरेस्टेशन अच्छी है बुरी है, उसने कहा है कि ये जरूरी है, ये ग्लोबल अर्जेंसी है, कि ये दुनिया को इसकी जरूरत है। अब इसके अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं जा सकते। आप कभी भी अपने ऐसे इस बात पे नहीं लिखते कि दुनिया को रिफोरेस्टेशन की जरूरत नहीं है। उसने अपना स्टांस सेट कर दिया। यानी ये एक टाइप होगी जिसमें एग्जामिनर आपको अपना स्टांस दे रहा है, वो आपको बता रहा है कि आपने इस चीज पे सारी आर्ग्यूमेंटेशन और डिस्कशन करनी है, ठीक है। अब देखिए, एट्थ टॉपिक देखें फिर। फेल्ची इज नो मोर द नेम ऑफ ह्यूमन। तो इसमें भी यही चीज है कि उसने बता दिया कि
जो अब वुमेन है ये अब ताकतवर हो चुकी है, यानी इसका यही मानी बनता है ना ओवरऑल। तो आप इसके भी अगेंस्ट नहीं जा सकते, आपने कहना यस वेल्थ इज नो मोर द नेम ऑफ वुमेन, आपने इसको सपोर्ट करना है। इसी तरह देखिए एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, इसका भी यही मतलब है कि वो आपको कह रहे हैं हाँ जी इसको सपोर्ट करें हमारे आइडियाज को। तो ज्यादातर आपके इस तरह के स्टांस होते हैं कि जो आपने आपको दिया होता है आप उसी को लेके चलते हैं, ठीक है। आपने टॉपिक को हमेशा अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अब देखिए इसमें ये लास्ट वाला देखें, इसमें कौन से वर्ड्स हैं, आपने वर्ड्स को देखना है कि कौन कौन से वर्ड है। एंड का वर्ड है, इन्वेस्टमेंट का वर्ड है, इसको हाईलाइट कर देना आपने। नॉलेज है, इसको हाईलाइट कर देना। बेस्ट इंटरेस्ट है, इसको हाईलाइट कर देना है। फिर आपने सवाल पूछना है किसका बेस्ट इंटरेस्ट, नेशन का हो सकता है, पर्सन का हो सकता है, इसको अलहदा भी लेके चल सकते हैं, एक हेडिंग में भी लेके जा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कौन सी इन्वेस्टमेंट, टाइम की इन्वेस्टमेंट, मॉनिटरी इन्वेस्टमेंट, मल्टीपल टाइप की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो आपने ये सारी चीजें भी इस तरह लेके चलनी है। यानी आपका जो सवाल है ना, सवाल के अगर आपको छोटी सी लाइन भी नजर आ रही है तो उसमें उसको उसने आपको बहुत सारे हिंट्स दिए हुए हैं, आपने किसी भी चीज को किसी भी तरह इग्नोर नहीं करना, ठीक है। ये चीज मेरा ख्याल ओपिनियनेटेड टॉपिक की थोड़ी सी आपको समझ आ गई होगी, बाकी आहिस्ता आहिस्ता हम डेली इसको जब डिस्कस करेंगे तो मजीद क्लियर हो जाएगा। बाकी दूसरे होते हैं हमारे पास जेनरिक टॉपिक, जैसे टॉपिक नंबर 4 देखें, हमास इजराइल कॉन्फ्लिक्ट अ टेस्ट केस फॉर वर्ल्ड कॉन्साइंस। अच्छा, इस टॉपिक को अटेम्प्ट करके बहुत से बच्चे फेल हुए हैं। वजह बताएं, कोई बच्चा बता सकता है कि इसको अटेम्प्ट करके क्यों फेल हो सकते हैं कोई भी, हालांकि ये बहुत आसान टॉपिक है। चले मैं बता देती हूँ, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है कॉन्साइंस, ठीक है। अच्छा, दुनिया ने पता क्या, सारे बच्चों ने क्या इसको समझा, अ टेस्ट केस फॉर वर्ल्ड, बच्चों ने सिर्फ वर्ल्ड तक रखा इसको और इसी पे सारा लिख दिया। अब वर्ल्ड कौन साइंस का जो वर्ड है, कौन साइंस इसकी प्रॉपर डायरेक्शन चेंज कर सकता है, यानी एक जमीर वाला वर्ड है कि दुनिया का जमीर जगाने के लिए। तो इसमें डराने के लिए नहीं बल्कि दुनिया को यानी ये शनासाई करवाने के लिए कि ये इस तरह का मसला हो सकता है, पूरी इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो आपने क्या करना है कि जब भी कोई टॉपिक डिकोड करना है उसके किसी भी वर्ड को, किसी भी पंचुएशन मार्क को, किसी भी चीज को कभी भी इग्नोर नहीं करना। अब मैं आपको जेनरिक टॉपिक्स का बताती हूँ, इसको आपने डिसाइफर कैसे करना है। इसमें क्या चीजें हो सकती है, इसमें पंचुएशन मार्क हो सकते हैं कोई भी, जैसे यहाँ पे देखें कोऑर्डिनेट, ये जो सेमी कोलोन डाला हुआ है, पंचुएशन मार्क्स हो सकते हैं, या फिर एंड लिखा हो सकता है। जैसे एक टॉपिक है, लिखे यहाँ पे अपने रजिस्टर पे, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ये देखिए इसमें क्या यूज हुआ है, इसमें एंड का वर्ड आया है, यानी आप एंड के वर्ड से ये चीज कर सकते, एंड इज इक्वल टू कोलोन। ये अगर अगर यहाँ पे एंड खत्म करके वो यहाँ पे कोलन लगा देता तो उसका भी सेम ही मीनिंग होना था। इसको आपने कैसे लेके चलना है, इसका मतलब है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट, इन दोनों चीजों को साथ साथ लेके चलना है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आधा अपना ऐसे लिखेंगे, 5 पॉइंट्स लिखते हैं व्हाट इज सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ और 5 पॉइंट लिखते हैं व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना। आपने क्या करना है, हाउ सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी दोनों चीजों को आपने इकट्ठे लेकर चलना है। इसमें एक और तरह का जैसे कोलोन वाला आ सकता है, सिंपल अगर मैं बताऊं, पॉलिटिकल पोलराइज, ये पास पेपर के मैं बता रही हूँ, पॉलिटिकल पोलराइजेशन। इसके बाद आ सकता है गवर्नेंस एंड सोसाइटी। अब देखें इस टॉपिक में तीन चीजें हैं, एक तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, तीसरी गवर्नेंस है, चौथी सोसाइटी है। अब जो कोलोन से पहले वाली चीज होती है ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बाकी दो चीजों को इसके इसके साथ आपने रिलेट करना है। और एंड का मतलब है इक्वालिटी के, जितने आर्ग्यूमेंट गवर्नेंस के दे रहे हैं उतने ही आर्ग्यूमेंट्स आपने सोसाइटी के देने हैं, ठीक है। तो आपने इसको कैसे करना है, हाउ पॉलिटिकल पोलराइजेशन इज लिंक्ड विद गवर्नेंस, या हाउ गुड गवर्नेंस इज पॉसिबल बाय, या फिर इज हार्टेड बाय पॉलिटिकल पोलराइजेशन, यानी इसका जो भी रिलेशन बन रहा है उसको आपने हाउ के साथ ऐड करना है। फिर दूसरा जो है इसको सोसाइटी के साथ ऐड करना है, ये एक अप्रोच है। दूसरी अप्रोच के आप इन दोनों को और इसको एक ही हेडिंग में ले जाएं, यानी ये भी एक
डिसाइफर करने का इसमें थोड़ी सी आपके पास ये तरीका होता है। कुछ लोग इन दोनों को इसके साथ एक ही हेडर में लिंक कर देते हैं और नीचे 12 पॉइंट 13 पॉइंट ऐड कर देते हैं। कुछ इसको अलहदा कर देते हैं और इसको अलहदा कर देते हैं। ये दोनों ही तरीके ठीक हैं। जिसको आप फॉलो करना चाहे ये आपके लिए ठीक होगा, लेकिन आपने इसको डिसाइफर अच्छे से करना है। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज पॉलिटिकल पोलराइजेशन, व्हाट इज गवर्नेंस, व्हाट इज सोसाइटी, और इनको इतना, इनका जितना हक है वो सारा कुछ लेना है। ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक टॉपिक देती हूँ, पाथवेज टू पाकिस्तान प्रोस्पेरिटी। अब ये बताइए इसको कैसे करेंगे। पाथवेज टू पाकिस्तान। अच्छा देखिए, यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अभी वैसे मीटिंग ऐड हो जानी है तो मैं दोबारा लिंक भेजूंगी, आपने ज्वाइन करना है। मिस्टेक हमारी क्या होती है, उसने क्या पूछा है पाथवेज कौन से, हम सबसे पहले चैलेंज क्यों बताएं, हमें उसने जो पूछा है वो क्यों नहीं हम बताएं। ठीक है। ये एक ओपिनियनेटिव टॉपिक से आप इसमें पाथवे बता सकते हैं, उसको बताएं कौन कौन से पाथवेज है जिससे पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर सकते हैं। इकोनॉमी का तरीका है, पॉलिटिकल जो कल्चर बेहतर हो, कल्चरल पाथवेज हैं, स्ट्रेटजिकल पाथवेज हैं। ये सारे उनको तरीके बताएं, उनको बताएं कि कौन कौन से रास्ते हैं जिससे पाकिस्तान तरक्की कर सकते हैं, और एंड पे 3 बता दे चैलेंज ये हैं इन रास्तों में। ठीक है। तो ये चीज आपने फोकस करनी है कि जो भी आप चीज बता रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, वो टू दी पॉइंट और रेलिवेंट टू दी टॉपिक हो। यानी आपने ऐसी वैसी चीजें नहीं बतानी जिससे एग्जामिनर को ये लगे कि आपने इसको रॉन्ग अंडरस्टैंड किया है। पाथवेज पूछा है, पाथवेज ही बताएं। अभी मैं आपको एक और टॉपिक देती हूँ, उसके आपने तकरीबन मुझे 3 पॉइंट्स बताने हैं कि कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं न्यू मीटिंग का आपको लिंक भेज देती हूँ ताकि आप वो ज्वाइन करें, और ये मीटिंग अभी एंड हो रही है।